महाराष्ट्र में कोरोना के 4 लाख के पार हुए पिछले 24 घंटे में 9,211 केस, 298 मौतें। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,109 केस और 7 मरीजों की मौत। मुंबई में कुल मौतें करीब 6,500। धारावी में लगातार गिर रहा है कोरोना का ग्राफ, आज सिर्फ 2 केस, कुल केसों की संख्या करीब 2,500। आदित्य ठाकरे का ट्वीट लिखा, खुशखबरी है, मुंबई में डबलिंग रेट 72 दिन हुआ, इन्फेक्शन रेट 1% से भी कम। सांगली जिले में आज कोरोना के 167 पॉजिटिव केस मिले, 6 की मौत, कुल केस 2,000 के पार। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से किया इनकार, सूबे के गृह मंत्री बोले सक्षम है मुंबई पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच शुरू, मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची टीम, सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज, पटना पुलिस को पूरी मदद कर रही मुंबई पुलिस। सुशांत के बैंक खातों में रिया चक्रवर्ती द्वारा किए गए लेन देन की होगी जांच। सुशांत के परिवार वालों ने उठाई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग का, पहले से था अनहोनी का अंदेशा। मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाली लड़की ने 10वीं की परीक्षा की पास, लॉकडाउन से पहले आसमां फुटपाथ पर बेचा करती थी शरबत। आईसीयू में किडनी की बीमारी से जूझ रहे एक्टर अनुपम श्याम की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, मनोज वाजपेयी ने भी की 1 लाख रुपए की मदद। चंद्रपुर में मिली 5वें दशक की बाइकॉट कालीन तांबे की राजमुद्रिका, पिता की मौत के बाद संदूक खोला तो हैरान रह गए बेटे। चंद्रपुर में 2 युवाओं ने आपदा को अवसर में बदला, आसपास के बांस के जंगलों से राखियां बनाने का काम शुरू कर 100 लोगों को दिया रोजगार। काम की तलाश में एक बार फिर यूपी से महाराष्ट्र का रुख कर रहे मजदूर, बनारस से पुणे तक बाइक से किया 1600 किलोमीटर का सफर। गुजरात के वडोदरा में रक्षाबंधन के लिए बनाई जा रही है इम्यूनिटी वाली मिठाई, हर्बल पेड़े और बूस्टर बर्फी लोगों को भाई। 421 अंकों की गिरावट के साथ 38,071 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 97 पॉइंट्स गंवाकर 11,202 पर बंद। गो एयर ने तलाशा कमाई का नया जरिया, टिकट के बाद हर सीट के लिए अलग से 49 से 1,999 रुपए ले रही है एयरलाइन। हैंड सैनिटाइजर के स्टॉक और बिक्री के लिए अब नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत, सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ने पर किया नियमों में बदलाव। इस साल रेलवे को टिकटों की बिक्री घटने से हो सकता है 35 से 40 हजार करोड़ का नुकसान, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने जताई आशंका। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां लॉकडाउन को सरकार ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन मिशन बिगन के तहत मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 5 अगस्त से खोल दिया जाएगा। इन्हें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलने की इजाजत मिली है, पर मॉल के भीतर फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट नहीं खुल सकेंगे। हालांकि किचन ऑपरेट हो सकती है, यहां से फूड डिलीवर किया जा सकता है। सरकार ने कुछ आउटडोर गेम जैसे गोल्फ, फायरिंग रेंज, जिम्नास्टिक, टेनिस, बैडमिंटन की फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ इजाजत दी है। टैक्सी में अब 1+3 यानी ड्राइवर के साथ 3, रिक्शे में 1+2 यानी ड्राइवर के साथ 2, और 4 व्हीलर में 1+3 और 2 व्हीलर पर 1+1 यानी 2 लोगों की इजाजत है। सिर्फ जरूरी काम के लिए यह इजाजत दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उठ रहे कई सवालों पर हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने बात की फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट से। रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के काफी करीब रही, बहुत सारी उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस पूरे मामले की जानकारी आपके पास क्या है, और इन तमाम बिंदुओं पर जो अलग कैरेक्टर्स अब सामने आ रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? इन लोगों में से अगर मैं किसी को जानता हूं तो मैं महेश भट्ट साहब को जानता हूं। हाँ। महेश भट्ट साहब मेरे गुरु हैं। मैं उन्हें जानता भी हूं, उन्हें मानता भी हूं। और मैं महेश भट्ट साहब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह इन सारी रिया और उसके रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं थे, और ना ही उन्होंने उसे ये एडवाइस दी कि वो अलग हो जाए। लेकिन मैं महेश भट्ट साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि वो इस किस्म के इंसान है जो हर वक्त जिसको भी ज़रूरत है वो उनके लिए वहाँ जाके खड़े हो गए हैं। चाहे संजय दत्त ले लीजिए, चाहे पहले भरत भाई शाह थे, तो वो हमेशा अपने लोगों के लिए जाके ऑलवेज खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी ज़िंदगी में कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं या मुझे भी एडवाइस करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कहीं इन्वॉल्व है। बाकी अगर रहा सवाल, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं?
जी नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं, पूरी जरूर कीजिएगा। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के साथ दिखाई देते हैं। जी, पुरानी तस्वीर है, लेकिन लोग जलेबी की शूटिंग के टाइम की तस्वीर है वो। अब आप पुरानी तस्वीर को नया मतलब देंगे तो वो तो फिर सेंसेशनलिज्म है। मुझे तो लगता भी नहीं कि उस वक्त वो सुशांत के साथ इन्वॉल्व थी, जहां तक मेरा मानना है। तो अब एक पुरानी बात है, जैसे अभी मैं सुशांत से मिला था 2008-2009 में, तो जब मैं मिला था तो मुझे कतई ही नहीं लगा था कि वो एक कुछ ऐसे इंसान है जो अपनी जान दे देंगे। मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एम्बिशियस इंसान लगे थे। तो ये 12 साल पहले वाली बात है, तो इसलिए मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूँ। पुरानी बातों को एक नया मतलब देना सही नहीं है। महेश भट्ट जी ने खुद ही पुलिस के सामने ये बताया है कि इस साल वो एक बार सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे। सड़क 2 का भी उन्होंने जिक्र किया है, तमाम बातें कही है। क्या महेश भट्ट पहले से उनसे टच में थे? क्या खुद ही इन्होंने रीच आउट किया? क्या रिया बीच में थी? ये तमाम अगर पहलू पर कोई भी जानकारी आपके पास हो, क्योंकि उससे तस्वीर साफ होगी। ये सारी बातों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जहां तक सड़क 2 के लिए मिलने वाली बात है, वो शायद बात मुकेश भट्ट ने कही है, महेश भट्ट ने। जहां तक मैं जानता हूँ, सुशांत के देहांत के बाद आज तक महेश भट्ट साहब ने अगर कोई भी कमेंट किया है तो वो सिर्फ पुलिस को किया। ना उन्होंने कोई ट्वीट किया है कि वो कुछ जानते थे, ना उन्होंने किसी से बात की है, ना प्रेस में कोई स्टेटमेंट दिया है। तो आई डोंट थिंक ये जो आप बात कह रहे हैं, हाँ मुकेश भट्ट जी ने ज़रूर कहा था कुछ, और शायद आप मुकेश भट्ट जी की बात को महेश भट्ट जी की बात समझ रही हैं। सुशांत के परिवार ने मांग की है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए। पटना में एफआईआर दर्ज होते ही लव, लिव इन और धोखे का ऐसा सुसाइड कनेक्शन सामने आया है जिसमें रिया पर कानून का शिकंजा कस गया है। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी का ऐसा क्लाइमेक्स होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि एक वक्त था जब रिया और सुशांत एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। इस प्यार के लिए सुशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से 6 साल की रिलेशनशिप को भी भुला दिया था। आज के शादी आज के यही पूछता है हमेशा से सवाल को वो। दिसंबर फॉर श्योर। रिया चक्रवर्ती और सुशांत की करीबी इतनी बढ़ी कि दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगे। वही घर जिसे सुशांत के कहने पर रिया ने 8 जून को छोड़ दिया था, और फिर 14 जून को वो खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इसके 45 दिन बाद सुशांत की मौत का जिम्मेदार उसी रिया चक्रवर्ती को ठहराया गया जो कभी उनकी जिंदगी थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके रुपए हड़प लिए और उसे डिप्रेशन में पहुंचा दिया। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने किया। उनके मुताबिक 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को बता दिया गया था कि सुशांत गलत लोगों के बीच फंस गया है और उसकी जान को खतरा है। पुलिस तुरंत एक्शन ले ताकि सुशांत को कोई नुकसान न हो, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार के वकील का आरोप है कि यह वही समय था जब सुशांत पूरी तरह से रिया के वश में आ गया था। 25 फरवरी को भी परिवार ने कह दिया था कि वो सुशांत सिंह गलत लोगों के साथ घिरे हैं, उनको जरा देखरेख की जाए। बांद्रा के डीसीपी को उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन सब के बावजूद जब पिता ने देखा, जब वो उनकी मॉर्निंग खत्म हुई 40 दिन की, तो जब देखा कि ये बिल्कुल अंजाम, तो मेरे से कंसल्ट किया। फिर मैंने जब सारी बात डिस्कस की तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल केस बनता है पटना में। पटना के राजीव नगर में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं सबसे बड़ा आरोप यह है कि उसने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए। आखिर में सुशांत के अकाउंट में बस 2.5 करोड़ रुपए बचे थे। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह का दावा है कि इस आधार पर ही एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बिल्कुल सही है, पैसा निकाला गया, ये तो अकाउंट से क्लियर है, वो सामने आया है, अकाउंट से क्लियर हुआ है तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। तो तमाम चीज हुए तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, देख लिया जाए, अकाउंट चेक कर लिया जाए और उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार फौरन उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। परिवार के वकील विकास सिंह का कहना है कि रिया को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। वहीं इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की थी। सुशांत केस में उसने हादसे से मौत का मामला दर्ज किया था। अब रिया के खिलाफ एफआईआर हुई है और उस पर शिकंजा कसने जा रहा है। अब तो डिफरेंट एजेंसी कर रही है। जिस एजेंसी ने अभी तक उसको बचा कर रखा था वो तो अब अंदर है नहीं। अब तो डायरेक्ट एलिगेशन है। अभी तक तो कोई एलिगेशन उसके खिलाफ था नहीं, बिकॉज एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ था। तो अब डायरेक्ट एलिगेशन है, पटना पुलिस कर रही है। तो अब मेरा अंदाज है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को दुख है कि अभी तक अरेस्ट हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सैटरडे को ही हो जाना चाहिए। परिवार की तरफ से रिया पर 10 बड़े आरोप लगाए गए हैं। सुशांत फिल्मों को छोड़कर केरल के कूर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उनका साथ नहीं दिया। 6 जून 2020 को रिया ने कैश, क्रेडिट कार्ड, गहने, लैपटॉप और मेडिकल रिकॉर्ड लेकर घर छोड़ दिया। सुशांत ने अपनी बहन को बताया कि रिया उसे ब्लैकमेल कर रही है कि वो लोगों को बता देगी कि वो पागल है और उसे एक भी फिल्म नहीं मिलेगी। 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, पर रिया से मिलने के बाद ये परेशानी क्यों हुई? सुशांत की मानसिक बीमारी का इलाज करने से पहले घर वालों से इजाजत क्यों नहीं ली गई? रिया इलाज के दौरान सुशांत को अपने घर ले गई और उसे दवाओं का ओवरडोज दिया और सबको बताया कि सुशांत को डेंगू है। रिया सुशांत को कोई फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी। वो सुशांत के साथ खुद को लिए जाने की शर्त रखती थी। रिया ने सुशांत के भरोसेमंद और पुराने स्टाफ को हटा दिया और उन लोगों को रखा जो सुशांत पर नजर रख सकते थे। दिसंबर 2019 को रिया ने सुशांत का मोबाइल नंबर बदल दिया और उसे अपने घर वालों से बात करने से रोक दिया। 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ महीनों के भीतर 15 करोड़ रुपए उन खातों में डाले गए जो उनसे जुड़े नहीं थे। इन आरोपों के बाद अब सुशांत के घर वाले ये शक भी जता रहे हैं कि सुशांत का केस सुसाइड के बजाय हत्या का मामला भी हो सकता है। ये भी जांच का विषय है, आत्महत्या या हत्या है। पहले जो आरोप लगा हुआ है उसका जांच करके कार्रवाई हो, हर कुछ सामने आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी होगी, हर कुछ सामने आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो। रिया पर शिकंजा कसने के साथ सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया। उसने लिखा, सत्य की जीत होती है। सुशांत केस में पहली एफआईआर दर्ज हुई है और नए सिरे से जांच की शुरुआत हुई है, लेकिन सुशांत के फैंस और परिवार को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पटना में सुजीत कुमार झा और सहरसा में रोहित कुमार सिंह, दिल्ली में संजय शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना पुलिस ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाया। उसने सुशांत के बैंक अकाउंट की जानकारी जुटाई। वहीं सुशांत की बहन मीतू का बयान भी दर्ज कर लिया। जांच की इस तेजी ने रिया चक्रवर्ती की बेचैनी बढ़ा दी। आनंद फानन में उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, उनसे मोहब्बत कमाल की होती है। तेरे साथ से ही रात मेरी, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां। लव स्टोरी में मौत की मिस्ट्री। जो कभी सुशांत का प्यार थी, उस पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। लव, लिव इन, धोखा और सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत केस में पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई में पटना पुलिस ने जांच की शुरुआत की तो उसकी आंच से घबराकर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली। रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पटना में दर्ज की गई एफआईआर और जांच को मुंबई शिफ्ट करने की अपील दायर कर दी। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए ये कहा है कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि
वहीं पर क्राइम सीन वहीं का था, सारी चीजें वहीं की हैं। और रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उम्मीद की जा रही है शुक्रवार को इस मामले में विशेष उल्लेख के साथ इस पर सुनवाई हो सकती है। इस बीच मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर वाली टीम मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। इनकी कोशिश उन तमाम आरोपों से जुड़े सबूत जुटाने की है जो सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में लगाए हैं। वादी के सिंह द्वारा राजीव नगर थाना में एक केस की गई है जिसमें हमारे विक्टिम हैं के सिंह। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। पटना पुलिस की टीम को करीब 3 घंटे तक क्राइम ब्रांच के डीसीपी का इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद पटना पुलिस की टीम ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस का सहयोग मिल रहा है। वहीं रिया चक्रवर्ती जहां 2 अलग अलग जांच पर सवाल उठा रही हैं, वहीं पटना पुलिस की टीम का कहना है कि मुंबई और पटना पुलिस की जांच अलग अलग है। मैंने आपके बता चुका है कि अनुसंधान दोनों अलग अलग है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इंडिपेंडेंट अनुसंधान हो रही है, अनुसंधान हम लोग करेंगे और सीआरपीसी के तहत सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वो हमें सहयोग कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता की ओर से एक बड़ा आरोप 15 करोड़ रुपए हड़पने का लगाया गया है। इसकी जांच के लिए मुंबई पुलिस बैंक पहुंची और स्टेटमेंट निकलवाया। पुलिस को इस स्टेटमेंट से चौंकाने वाली जानकारी मिली। रिया चक्रवर्ती पे हुई एफआईआर के मामले में बिहार पुलिस की 2 टीमें मुंबई में हैं। एक टीम ने आज मीतू सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनसे पूछताछ की, उनकी स्टेटमेंट दर्ज की, जबकि दूसरी टीम ने बैंक में जाकर सुशांत के अकाउंट के डिटेल्स हासिल किए। इसके अलावा कुछ और बैंक अकाउंट्स हैं जिनके डिटेल्स अभी हासिल करना बाकी है और उसकी प्रक्रिया भी बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी, 306 खुदकुशी के लिए उकसाना। मुंबई पहुंची पटना पुलिस की जांच अब इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ रही है। उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उनके लिए सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान बेहद अहम था। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने मीतू को ही बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई है और उसे धमकी दे रही है कि वो पूरी दुनिया को बता देगी कि वो पागल है। यही नहीं, सुशांत को डर था कि रिया कहीं उन्हें उनके मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी के मामले में ना फंसा दे। अब तक मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान नहीं दिया था, लेकिन पटना पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह और साहिल जोशी, मुंबई आज तक।